सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। एंड यस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। अभी 180 सब्सक्राइबर्स पहुंच गए। 180 भी बहुत बड़ा नंबर्स लग रहा है, कभी सोचा नहीं था। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखना। आज जो बात करने वाले एक कॉमन टॉपिक है कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि हम लोग टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे कि नहीं। तो उसके ऊपर ये है कि आप टेंडर्स में पार्टिसिपेट 100% कर सकते हो, पर उसके लिए बेसिकली कैसा रहता है, गवर्नमेंट टेंडर्स डायरेक्टली आप कोई भी नहीं जाके खड़े रह जाओ और मुझे बोलोगे मुझे ये काम करना है तो नहीं देंगे। एक छोटा सा प्रोसेस रहता है जो आपको प्रॉपरली फॉलो करना रहता है। बेसिकली गवर्नमेंट टेंडर्स में कैसे रहता है, गवर्नमेंट का काम है इसलिए डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा प्रोसेस रहता है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, यानी कि जैसे कि आपका कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंपनी का पैन कार्ड हो गया, आपका पर्सनल, या अगर आप समझिए प्रोपराइटरशिप फॉर्म है तो आपका खुद का पर्सनल पैन कार्ड हो गया प्रोपराइटरशिप का, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी कि जीएसटी नंबर होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल कोई भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है कंपनीज के रिलेटेड, तो वो सारी आपको, आप एक दो बार टेंडर्स पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये टेंडर्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन रहता है। अब पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? पार्टिसिपेट करने में कैसा रहता है, बेसिकली ट्राई करो कि इफ़ इट इज़ इनिशियल बेज, आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो, पहली बार टेंडर्स के अंदर घुस रहे हो, तो ट्राई करो छोटी अमाउंट के टेंडर्स के अंदर पार्टिसिपेट करो। जैसे कि लाइक 50,000, 60,000, 1 लाख तक के टेंडर हो गए। तो इसके अंदर कैसा होगा कि आप भी सोच सकते हो कि देखो, बड़ी कंपनीज आपको जल्दी मौका नहीं देगी बड़े टेंडर्स को कैप्चर करने में, ठीक है। आपका भले ही प्राइवेट कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों का टर्नओवर चल रहा है, बट अगर आपको टेंडर के अंदर घुसना है, अगर गवर्नमेंट टेंडरिंग में जाना है, तो सबसे बड़ा पार्ट रहेगा कि एक बार एंट्री लो। क्योंकि कैसा होगा, एक छोटा सा भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कंप्लीट करते हो तो वहाँ से टेंडर कंप्लीट होने के बाद टेंडर कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट मिलता है, ओके, टेंडर अवार्ड करते हैं आपको। तो वो सर्टिफिकेट आप जब नया कोई टेंडर लेने के लिए ट्राई करोगे तब शेयर करोगे। इट मेक्स अ इम्पैक्ट कि यस, इन लोगों ने गवर्नमेंट में पहले भी पार्टिसिपेट किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस वाला जो मांगते हैं, कि बहुत सारे कंपनीज में ऐसा मांगते हैं कि आप पहले से एक्सपीरियंस हो गए नहीं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जब आप भले छोटा सा तो छोटा सा आप एक सर्टिफिकेट बताओगे कि मैंने ये टेंडर कंप्लीट किया है, तब जाके आप नया कोई बड़ा टेंडर ले सकते हो। मेक श्योर कि अगर आप कोई भी ट्राई कर रहे हो टेंडर भरने के लिए, तो छोटा सा टेंडर ट्राई करो। एंड यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि हम हमारे टेंडर्स ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, ओके। हमारे काम के टेंडर्स मिलते हैं तब तक तो खत्म हो गए होंगे, तो हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी एक टिप लेके आया हूँ। ट्राई करो, बहुत सारे टेंडर पोर्टल है मार्केट के अंदर, आप एक फाइंड करने के जाओगे 10 मिलेगा, बट मुझे जो रिलायबल सोर्स लग रहा है वो है tenderdetail.com करके। टेंडर डिटेल, मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, या फिर वो लोग मुझे कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि वो लोग बहुत ही रिलायबल है। द थिंग इज़ दैट कि वहाँ पे आपको कोई भी टेंडर्स मिस नहीं होंगे। एंड एज पर देयर क्लेम्स, वो लोग क्या करते हैं, 24 to 48 आवर्स, यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर टेंडर कोई भी पब्लिश हुआ तो उसका सारा डिटेल्स विथ डॉक्यूमेंट आपको ईमेल आईडी पे मेल कर देते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अब आप समझो कि आपका खुद का एक सिंगल स्टेट का टेंडर का इन्फॉर्मेशन सर्विस अगर आप लेते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4,000, हार्डली 4,000 या 4,500 के आसपास चार्ज लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। कम ही लगेगा, पर ज़्यादा तो नहीं लगेगा, या हार्डली बोल रहा हूँ। तो आप समझ लो कि आप न्यूज़पेपर भी अगर एक साल के लिए बनवाते हो, तो न्यूज़पेपर का एक महीने का कॉस्ट जो आता है मे बी 150, 200, 300 का आता होगा। तो 300 रुपये अगर आप महीने का कॉस्ट गिनो, तो साल का अगर गिनो तो 3,500 के आसपास तो वो भी चला जाता है। बेटर आप टेंडर इन्फॉर्मेशन का भी एक सर्विस आप ले ही लो, मैं तो कह रहा हूँ। टेंडर इन्फॉर्मेशन सर्विस लेने के बाद आपको बेनिफिट ये होगा कि जो भी नए टेंडर्स आएंगे डेली बेस पे आपके ईमेल आईडी पे आएगा, उसको ओपन करो, 2-3 टेंडर, 4 टेंडर आप डेली स्टडी करने का स्टार्ट करो, ओके। स्टडी करने के साथ साथ, यानी कि कैसा करना है कि उसको पढ़ोगे, आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट मांगी है, कौन सी टेंडर अथॉरिटी कौन है, किसने टेंडर पब्लिश किया, उसके अंदर क्या क्या मांगा है, डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करना स्टार्ट कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई करो कि जहाँ पे भी टेंडर लग रहा है, अगर ऑफलाइन टेंडर है तो वहाँ पे जाके विजिट करो, वहाँ पे जाके खड़े रहो, देखो कि क्या चल रहा है, कैसे लोग टेंडर्स भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट कर रहे हैं। एंड हाँ, वो बेस्ट एक पार्ट वहाँ पे वो भी रहेगा कि आप दूसरों के साथ थोड़े कॉन्टेक्ट्स बना पाओगे। समझो कि आप टेंडर भरने गए, आपके साथ दूसरी भी 4-5 पार्टीज आई होगी, आप कनेक्शंस बना सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा एक बेनिफिट ये है टेंडर डिटेल का, यस अगेन ये डेडिकेटेड टेंडर डिटेल का वीडियो नहीं, बट जस्ट शेयरिंग द फीचर्स दे आर ऑफरिंग। तो आपको बेस्ट बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अगर स्टेट के अंदर ही काम करना चाहते हो तो आपको स्टेट के ही टेंडर्स मिलेंगे।
तो आपको ऐसा नहीं कि गुजरात में बैठे हो राजस्थान के टेंडर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जहाँ के टेंडर्स मांगोगे वहाँ के ही मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको उसको अमाउंट वाइज फिल्टर करना हो तो भी फिल्टर कर सकते हो कि आप बोलोगे नहीं मुझे 10 लाख के अंदर अंदर की टेंडर चाहिए, यू विल गेट 10 लाख के अंदर अंदर वाले टेंडर ओनली। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ पे टेंडर रिजल्ट का भी इंफॉर्मेशन मिलता है। तो समझो कि कोई भी टेंडर लगा, किसको लगा, तो उसको आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर यहाँ पे आपको टेंडर लगा है तो इसके अंदर मैं आपके अंडर एज ए सब कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क करना चाहूँगा। तो इस तरीके से भी आप आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया टेंडर्स के रिलेटेड। अगेन वापस मैं आता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आप जब तक टेंडर्स के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन नहीं करोगे, थोड़ा बहुत आप टेंडर्स के डॉक्यूमेंट स्टडी नहीं करोगे, टेंडर्स जो नए आते हैं वो देखोगे नहीं कि क्या क्या टेंडर्स की रिक्वायरमेंट आती है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करोगे, तो तब तक आप टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं ही कर पाओगे। सो अगर आप टेंडर्स के बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है, सो बेसिकली कैसा होगा, आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर 30 to 40% का अगर आपको ग्रोथ चाहिए, टेंडर आपका बिजनेस बढ़ाना है, तो टेंडर्स इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यस, डेडिकेटिवली आपको मे भी शायद बंदा भी हायर करना पड़ता है उसके लिए, तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर इनिशियली आप खुद भी उसको स्टडी करके कर सकते हो। करना सिर्फ इतना है कि आप टेंडर्स डेली पढ़ो, उसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो अगर नहीं है तो उसको बनाने का स्टार्ट करो। एक बार टेंडर्स के डॉक्यूमेंट्स बढ़ गए उसके बाद तो आप सिंपली आपकी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उसका कोटेशन आपको देना है जो अथॉरिटी ने मांगा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आप जैम पोर्टल भी आप सुन ही रहे हो। जैम पोर्टल के अंदर अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा दिया, आपका प्रोफाइल बना दिया है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर दिए, आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस लिस्ट कर दिए, तो अभी तो जैम पोर्टल के अंदर भी आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप नॉट ओनली जैम पोर्टल के जैसे बहुत सारे दूसरे भी पोर्टल्स है, वहाँ पे भी आपका प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। सो हाई चांसेस है वहाँ से भी आपको नए नए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए उसकी डिटेल्स मिलती जाएगी, आप वहाँ पे भी बीड कर सकते हो, टेंडर्स भर सकते हो। सो देर आर हाई चांसेस कि आप बहुत सारा बिजनेस बढ़ा सकते हो। बट द थिंग इज दैट कि आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो कैसा है कि पानी के अंदर थोड़ा उतरोगे तब पता चलेगा कि पानी कितना गहरा है, डायरेक्टली तो पता नहीं, बाहर से खड़े खड़े कैसे पता चल सकता है। तो थोड़ा बहुत ट्राई करो। एंड यस, द मेन थिंग इज दैट कि मैंने आपको जैसे शेयर किया, टेंडर्स अगर आ रहे हैं, भर समझो कि कोई टेंडर आया, भर भी दिया लोगों ने, आपने नहीं भरा कोई दिक्कत नहीं, पर उसका जब ओपनिंग डेट होता है तब ट्राई करो कि उसको किसको लगा है, L1 कौन आया वो भी फाइंड करने का ट्राई करो और उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करो। उससे बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जिनको पता ही नहीं होता कि लाइक उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता, सॉरी फॉर दैट। सो रिसोर्सेज ही नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी ट्राई करते हैं कि वो जेवी करे या फिर सब कॉन्ट्रैक्टर किसी को हायर कर दे कि चलो मेरा गुजरात के अंदर मुझे टेंडर लगा है, तो गुजरात के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ है, ओके, जैसे कि सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया या फिर वडोदरा हो गया। तो अगर आप वडोदरा के अंदर आपके पास बहुत अच्छा कंट्रोल है तो आप वडोदरा के लिए भी किसी से काम मांग सकते हो कि वडोदरा का मैं संभाल सकता हूँ, मुझे ये इस रेट के अंदर ये सेट हो सकता है। तो ये दैट इज़ द स्मॉल थिंग। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर से नॉलेज था टेंडर्स के रिलेटेड कि कौन टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, टेंडर्स के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए रहेंगे। तो थोड़ा बहुत डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब करने का, तो कर दीजिए, तो मुझे भी ये खुशी मिलेगी कि यस मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है लोगों को, तो सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, शेयर हो रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नए नए वीडियोस बनाता जाऊँ। राइट, थैंक यू वेरी मच।